सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि कांवड़ियों के रूट में पड़ने वाले होटल मालिकों को अपने नाम की पट्टी लगानी होगी। फलों के ठेले वालों को भी अपने नाम की पट्टी लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने के साथ ही यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अब ठेले पर नहीं लगाना होगा नेम प्लेट। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश देने वाली यूपी और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि दुकानों पर नाम लिखने के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक रहेगी। अगली सुनवाई तक किसी को जबरन नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फौरी रोक लगाने के साथ यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार को नोटिस जारी किया और शुक्रवार तक जवाब मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो मुजफ्फरनगर पुलिस की डायरेक्टिव थी, उस डायरेक्टिव को पढ़ा, समझा और ये पाया कि ये डायरेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से बियॉन्ड ट्रैवल कर रहा है। एंड कोर्ट का ये नजरिया था क्या कि किस तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। अगली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने नेम प्लेट वाले फरमान के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। लिहाजा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, महुआ ने इसे संविधान और जनता की जीत बता दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेता भी नेम प्लेट पर रोक को संविधान की जीत बताया। बीजेपी को ना चाहते हुए भी अदालत के फैसले का सम्मान करना पड़ा। जो बेसिक मुद्दा था विच वॉज दैट, वो कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा, जो आज भी सब जगह है, वेज या नॉन वेज फूड। सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश और इस पिटीशन पर सुनवाई के लिए अगली तिथि लगाना दोनों प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई मेरी उस नोटिस जो मैंने आज दी थी 267 में राज्यसभा में, जिस पे मैंने कुछ कहा भी है, उसको सही साबित करता है कि ये विभाजनकारी है, समाज संविधान की मंशा के खिलाफ है, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। सरकार की नाकामी बारिश से भी नहीं बचा पा रही सरकार की ये नाकामी है कि बारिश से भी नहीं बचा पा रही। सोचिए। और मैं जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, धन्यवाद। नंबर 2, मैं चाहता हूं कि इस कांवड़ यात्रा के समूचे रूट पर शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि जो तीर्थयात्री हैं उनको धार्मिक राहत की सांस मिल सके। तमाम तरह से डिस्क्रिमिनेशन ये देश सदैव झेलता रहा। अब और कितना बांटोगे? क्या माथे पे लिखवा ले लोग? क्या करें? कैसे आपको भरोसा होगा कि सब लोग प्रेम भाव से रहना चाहते हैं? देखिए, भाजपा पहले प्रयोग करती है, फिर उसका उपयोग करती है। पहले भी कई प्रयोग हुए, राजनीतिक प्रयोग है। उम्मीद है उनको लगता है इसका उपयोग होगा, लेकिन जब तक हम जैसे लोग हैं, हम बटने नहीं देंगे लोगों को। कोर्ट का जो आदेश है वो सर माथे है, उसका सम्मान करते हैं, परंतु जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो शाकाहारी लोग हैं, शाकाहारी को ये नहीं पता चलता है कि यहाँ क्या बनता है, क्या नहीं बनता। अगर उसके ऊपर कुछ चिन्ह होगा लगा हुआ, लिखा हुआ होगा, जो शाकाहारी है वो शाकाहारी में जाएगा, मांसाहारी है मांसाहारी में जाएगा। तो उसके लिए जो कोर्ट का फैसला आया है उसका सम्मान है। तंत्र के हक में ये अच्छा फैसला है। इससे
दुर्भावना और भेदभाव फैलाने की कोशिश थी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के प्रति, क्योंकि हम जानते हैं अपनी सामाजिक व्यवस्था को। अगर कोई वाल्मीकि ढाबा लिख के बैठ जाएगा, कोई जाटो ढाबा लिख के बैठ, उसके यहाँ तो लोग खाना बंद कर देंगे। जो जिस प्रकार की राजनीति देश के अंदर चल रही है, मनुस्मृति जब पढ़ाने की बात हो रही है इस देश में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि भारत को किस ओर धकेलने की कोशिश हो रही है। Glad that the Supreme Court has put a stay on that, and I think the state governments must now withdraw those orders. फैसला बहुत गलत था और मुझे खुशी है माननीय न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है, क्योंकि माननीय न्यायालय इस बात को कभी नहीं देख सके देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, देश की जो संविधान की मूल भावना उसके विरुद्ध कोई काम हो। ये बीजेपी के लोग केवल नफरत फैलाने के लिए और अपनी सरकार बचाने के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं, जिसको माननीय न्यायालय ने स्टे लगा के, रोक लगा के बहुत स्वागत योग्य काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला, उनका आदेश गैर संवैधानिक है, भारत की मूल आत्मा के खिलाफ है, हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ। और जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव हारी है, ये डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी की सरकार टारगेट करके दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को चिन्हित करके उनके रोजगार खत्म करना चाहती है।